नमस्कार मैम। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम का सीज़न आ रहा है और इस सीज़न में हम सभी विद्यार्थियों के ऊपर एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी प्रेशर रहता है। तो मैम, मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहूँगा कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी की सहायता से हम किस तरीके से इस प्रेशर को और एंजाइटी को टैकल कर सकते हैं। और साथ ही में एक प्रश्न और रहेगा कि पेरेंट्स के लिए आपकी तरफ से कुछ टिप्स हैं, तो आप वो भी शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलूँगी। जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है, बहुत अच्छे हैं। बहुत बार मैंने देखा है सब कुछ आता होता है लेकिन बच्चे कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। तो सबसे पहले टिप जो मैं देना चाहूँगी बच्चों को, अपने आप को सेल्फ प्रेज़ करें, अपने आप को सेल्फ बूस्ट करें। सारी एनर्जीज़ हमारे अंदर होती हैं और हम आउटर एरिया में ढूंढ रहे होते हैं। अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे सबसे पहले काम करें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। नंबर 1, जब भी पढ़ने बैठें, एनएलपी में एक्चुअली चीज़ें कहाँ काम करती हैं, 3 तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले विजुलाइज करना, चीज़ों को देखते हैं वो काम करती है, जो हम चीज़ें सुनते हैं वो काम करती है, और सबसे ज़्यादा जो हम चीज़ों को टच करते हैं, फील करते हैं, वो काम करती है। तो हर बच्चे का एक अलग मोड होता है। आपने देखा होगा कई बार क्लास में टीचर अगर कुछ पूछती है, हाँ जी 8 दा, तो बच्चे आसमान की तरफ देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? आसमान पे आंसर नहीं लिखा, लेकिन कहीं पे उनकी अपनी जो इनर पावर्स हैं वो डिफरेंट तरीके से वर्क कर रही हैं। वो एक डिटेल चैप्टर है, मैं फिर कभी आपसे शेयर करूंगी, लेकिन वहाँ बच्चे का मोड समझना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे बोल बोल के याद करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने बच्चे की स्किल पे काम करना चाहिए पेरेंट्स को, कि बच्चा किस मोड का है। उसको जिस भी तरीके से कंफर्टेबल लग रहा है उसको वैसे पढ़ने दें। बार बार एक ही चीज़ को बोल के, पेरेंट्स के लिए स्पेशल टिप ये ज़रूर दूंगी, क्योंकि बच्चों को बोला जाता है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझाई जानी चाहिए कि बच्चे पढ़ना क्यों है। अगर आप बच्चे से सिंपल बोलोगे बेटा नहीं पढ़ोगे तो क्या रिक्शे वाले बनोगे, बच्चे कहेंगे नहीं नहीं, क्योंकि आजकल सबको पता है मुझे हर चीज़ चाहिए। लाइफ में लेविश लाइफ जीना हर बच्चा चाहता है। तो वो इम्पॉर्टेंस अगर बच्चों को समझाई जाए तो आई थिंक वो ज़्यादा काम करेगी। नंबर 1, बार बार बोलने से बच्चे नहीं पढ़ेंगे। कुछ इक्वालिटी टाइम, जो उनका टाइम टेबल बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो सबसे जो मेन ड्रॉबैक मुझे लगता है, क्योंकि एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट बात करूं, 4 नंबर मिसिंग है बच्चों का, जो हमें देता है कहीं लाइफ में डिसिप्लिन, वैल्यू ऑफ टाइम, कहीं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बच्चों में मिसिंग होने की वजह से बच्चे पंचुअल नहीं है, टाइम टेबल नहीं बनाते, फॉलो नहीं करते। कोविड ने वो चीज़ें और उलझा दी। तो कहीं पे उसके लिए सिंपल सी रेमेडी है, डॉग और क्रो की सेवा कराइए, उसको दूध दीजिए, रोटी दीजिए, ब्रेड दीजिए। इससे बच्चे थोड़ा सा टाइम पे पंचुअलिटी को फॉलो करना शुरू करेंगे, टाइम टेबल बनना शुरू होगा। नंबर 2, हनुमान चालीसा सुने या पढ़ें, क्योंकि ये रेमेडीज़ आपकी मेमोरी को भी शार्प करती हैं। एक तरफ होता है बच्चे ने पढ़ा, अगले दिन अंदर से लगता है मैं भूल गया, क्योंकि नंबर्स भी कहीं काम कर रहे हैं लाइफ में, वो भूल जाते हैं। 3rd जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्लेसिंग्स, जो सबसे ज़्यादा लाइफ में काम कर रही हैं, उसके लिए मैं टिप दूंगी कि माँ सरस्वती की फ़ोटो, माँ सरस्वती का स्वरूप अपने स्टडी टेबल के सामने लगाइए। एज ए वास्तु कंसल्टेंट वहाँ पे मैं बोलूँगी कि नॉर्थ में ही होना चाहिए। नॉर्थ इज़ ए प्योर डायरेक्शन, जो हम देवी देवताओं का वास, हमारे घर का पूजा घर वहीं पे होता है। साउथ जो होता है थोड़ी सी इम्प्योर डायरेक्शन होती है, जो चीज़ें एनालाइज नहीं होने देती। ठीक है, तो आपका स्टडी टेबल नॉर्थ में होना चाहिए। वाइल स्टडिंग आपका फेस भी नॉर्थ में होना चाहिए। नॉर्थ में हो सकता है, नहीं है ऑप्शन, ईस्ट हो सकता है या नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। दीज आर द प्योर डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू वास्तु, राइट। और एज ए बात करूं अगर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, तो हनुमान चालीसा की मैंने टिप दी, वो डेली बच्चों के साथ उनको बोलिए पढ़ें या सुने, क्योंकि बच्चों के अंदर थोड़ा सा ये नेचर डेवलप करनी ज़रूरी है। एक तो दूसरों को हेल्प मिलेगी, सेकेंडली उनकी मेमोरी शार्प होगी। शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। और इम्पॉर्टेंट टिप, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं मैम मैं पढ़ के तो सब कुछ जाता हूँ, लेकिन जब एग्ज़ाम देखता हूँ, क्वेश्चन शीट देखता हूँ तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। तो वहाँ कहीं लक नंबर मिसिंग होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट उसके लिए क्या रहेगा, अपनी पॉकेट में आप ग्रीन कलर का हैंकी रखिए, जस्ट टू इन्हांस योर लक लेवल। जिस भी पेन से आप काम कर रहे हैं, जिस भी एसेसरीज से आप काम कर रहे हैं, अवॉइड ब्लैक। सेकेंडली ग्रीन कलर को यूज़ कीजिए, क्योंकि ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है, कहते हैं ना हरा भरा रखेगा।
तो वो आपकी लाइफ में लक भी इन्हांस करता है। आप अपने पेन को ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली आपको इंक तो यूज़ नहीं करने देंगे, तो ऐसे में ग्रीन बॉडी का पेन ले सकते हैं। ठीक है, सेल्फ बूस्ट बहुत ज़रूरी है। ग्रीन कलर की बॉटल में पानी पीना शुरू कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे राइज होगा। ठीक है, और इसके साथ अगर मैं बात करूँगी इम्पॉर्टेंट, आजकल 1 नंबर भी सबकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, स्पेशली बच्चों में। तो 1 नंबर क्या देता है? कम्युनिकेशन, लेकिन इसके एंटी नंबर्स भी होते हैं। तो वो रेमेडी जो हर बच्चा कर सके, राइट, किसी के लिए एंटी रेमेडी मैं चैनल पे शेयर नहीं करती हूँ। तो ऐसे में अपने बच्चों को सूर्य देव को नमस्कार कराइए, हाथ जोड़िए, सिंपल ओम सूर्याय नमः, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स सिखाइए, उनको ब्लेसिंग्स लेना सिखाइए। और सबसे बड़ी बात, सूर्य भगवान के आगे ये भी थैंक यू बोलिए कि जैसे आप पूरे यूनिवर्स को लाइट दे रहे हो, मेरी लाइफ में भी लाइट लाइए। ये सिंपल से टिप, आप देखना बच्चों की कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। साथ साथ एज ए वास्तु कंसल्टेंट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ये होता है एक स्टडी टावर। तो ये आपकी कहीं ना कहीं लक को इन्हांस करता है, चीज़ें मेमोराइज करने में हेल्प करता है आपको। तो बच्चों के राइट साइड पे इसको ज़रूर रखें और आप अपने स्टडी टेबल पे इस पे रखें। जो जो चीज़ें आप देखेंगे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, कहीं आपको जो चीज़ें लैकिंग नज़र आ रही हैं वो आपको फेवरिंग होती हुई नज़र आएंगी। तो ये मैं अपने टेबल पे रखती हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफाइल भी सब पढ़ाई का है, तो मुझे लगता है कहीं और ब्लेसिंग ऐड हो, तो एज ए रेमेडी मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। लास्ट में हम विद्यार्थियों के लिए कुछ खास टिप्स जो हमारी सहायता करेंगे एग्ज़ाम में। इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं हर बच्चे को बोलती हूँ, जब भी आप एग्ज़ाम में जाते थे, इवन मैं जब जाती थी अपने स्कूल टाइम में, तो मेरी नानी मुझे हमेशा दही और चीनी खिलाती थी। तो वो सिंबल है, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉस्पेरिटी जुड़ती है, कहीं हमारे ब्लेसिंग्स जुड़ती हैं, आशीर्वाद जुड़ता है, क्योंकि चीनी एक मिठास होती है। तो मीठा मतलब हम क्यों खाते हैं? कहीं लक को इन्हांस करने के लिए। तो दही और चीनी चाहे 1 चम्मच ज़रूर खाएं, मेरी मदर मुझे ज़रूर खिलाती थी। तो आप इसको एज ए छोटे छोटे टिप्स अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, और मैं दुआ करती हूँ बच्चे लाइफ में राइज करें, शाइन करें और हमेशा ब्लेसिंग्स उनके साथ रहें। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टिप्स।